हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी रिसेंटली लगाए गए हैं। ये क्यों लगाए गए हैं, ठीक है, और उसके अलावा क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस रखे गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किए गए, जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो यूएसए में इमिग्रेंट्स जो जाते हैं उनको टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, और इस टाइप की जो अनाउंसमेंट है ये 20 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 20 अप्रैल को ये अनाउंसमेंट की गई थी कि वो इमिग्रेंट्स को टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड करेंगे। ओके, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यूएसए में हर साल बहुत सारे इमिग्रेंट्स जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2019 के डाटा के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स गए हैं वो मैक्सिको से, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना है और थर्ड पे है इंडिया। ओके, फोर्थ पे फिलीपींस एंड फिफ्थ पे एल साल्वाडोर है। तो और 2019 के डाटा के हिसाब से ही अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन जो लोग हैं उनको ग्रीन कार्ड दिया गया है यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो है, जिसको कि डीएचएस बोलते हैं, उसके द्वारा। ओके, और ये जो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड को परमानेंट रेजिडेंस कार्ड भी बोलते हैं। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का जो इमिग्रेशन एंड नेशनल एक्ट जो है उसके अंडर इमिग्रेंट्स को ये स्टेटस दिया जाता है कि वो परमानेंटली यूएसए में रह सकते हैं, उनको परमिशन ग्रांट कर दी जाती है। इसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको 60 डेज़ के टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो नॉन यूएस सिटीजन्स के लिए लगाए गए हैं, जैसे कि जो सिटीजन्स यूएसए के बाहर के हैं और जिनके पास कोई वैलिड इमिग्रेंट वीज़ा नहीं है, और अगर जिस टाइम पे, जैसे ही मतलब अभी रिसेंटली ये अनाउंस हुआ है और इसको ऑर्डर को साइन कर दिया गया, तो इसके बाद उनके पास वैलिड वीज़ा के साथ में एक परमिट भी होना चाहिए, जिसमें कि यूएसए के द्वारा डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि इनको यूएसए में एंट्री अलाउ है। ओके, अगर उनके पास वो नहीं होगा तो उस केस में भी उनकी एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। और एक जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक आइडिया था चाइल्ड माइग्रेशन जो है, उसको भी उन्होंने इसमें प्रिवेंट किया है। चाइल्ड माइग्रेशन मतलब कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल अगर यूएसए में रह रहा है, वहाँ का सिटीजन है और वो बाहर का है, तो वो अपने पेरेंट्स वगैरह को या फिर एल्डर सिबलिंग्स वगैरह को या फिर एडल्ट चिल्ड्रन जो उनके हैं उन सब को भी वहाँ पे ले जाते हैं। तो इस चीज़ को भी उनके द्वारा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में प्रिवेंट किया गया है। ओके, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस रखे गए हैं, जैसे कि वो इमिग्रेंट्स जो कि कंट्री में यूएसए में करंटली ऑपरेट कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, है ना, और उनके अलावा जो मेडिकल फील्ड में जैसे नर्सेज डॉक्टर्स वगैरह हैं या फिर कोरोना वायरस से रिसर्च करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक्सेप्शन रखा गया है कि वो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा जो अमेरिकन सिटीजन्स बन चुके हैं ग्रीन कार्ड लेके, जो इमिग्रेंट्स थे पहले, वो अपनी स्पाउसेस वगैरह को या फिर उनके अलावा जो माइनर चिल्ड्रन हैं उन सबको वहाँ पे ले जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो हज़ारों लोग जो टेम्पररी वर्क वीज़ा पे यूएसए में जाते हैं, उनके वीज़ा वगैरह पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बोला गया है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, जो कि अभी रिसेंटली साइन किया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ओके, और इसके अलावा जो यूएसए का जो वाइट हाउस है उसने कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन देने से सीधा डिनाई कर दिया है। और इसके साथ साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनके ट्रैवल पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि चाइना है, कनाडा है, यूरोप और मेक्सिको। इन सब कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनके ट्रैवल पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ पे जो कोरोना वायरस है उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा और हो, क्योंकि अभी भी वहाँ पे लाखों की संख्या में कोरोना वायरस का केसेस पाए गए हैं। ओके, और जो यूएसए का जो इमिग्रेंट्स को डील करने के लिए जो यूएसए की सिटीजन्स एंड इमिग्रेशन सर्विस जो है उसको भी टेम्पररी पीरियड के लिए जो इन पर्सन सर्विस की दी जाती है उसको भी बंद कर दिया गया है। ओके,
और जो ये इमिग्रेशन सस्पेंशन का जो टेम्पररी पीरियड के लिए जो ये पॉलिसी बनाई गई है, इसको ग्लोबल लेवल पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप की पॉलिसी लेके आना सही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। और इसको ऐसा भी माना जाता है कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो 2016 में जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाई थी, तो उनका मेन मोटिव उस टाइम पे यही था कि जो लीगल और इलीगल जो इमिग्रेंट्स जो आते हैं यूएसए में, उन सबको रोका जा सके, कम किया जा सके, जिससे कि जो यूएसए के सिटीजन्स हैं उनको जो जॉब लॉस हो रहा है वो जॉब लॉस ना हो पाए। ओके, सो यही थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इमिग्रेंट्स के सस्पेंशन को लेके, उससे रिलेटेड। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।